की तकरीर में नौजवान ज्यादा है, ये मेरी बहनें भी बैठी हैं, मेरे जुमले कान खोल कर सुन ले। अगर कोई तुमसे ये कहता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ या मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तेरे लिए अपने माँ बाप की दहलीज को ठोकर मार दूंगी, अपने भाई के लाशे से गुजर जाऊंगी, तो ए जलसे में आने वालों, किसी रक्षा चलाने वाली की बेटी से शादी कर लेना, लेकिन उससे शादी न करना जो कहती है मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, सबको कुचल कुचल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। कैसे तो मैं कहूँगा ऐसे, जिस माँ ने इस बेटी को 9 महीने अपनी कोख में रखा था, जिस बाप ने खून और पसीना बहाकर इसे जवान किया था, रातों को बाप नहीं सोता था, पसीना बहा के जाग के मेहनत करता था बेटी की शादी के लिए रकम जमा करूंगा, उसने दिन की गर्मी को नहीं देखा, देश प्रदेश को नहीं देखा, उसने अपने लुक़मे तो कुर्बान कर दिए थे, अपनी बेटी के लिए 1-1 रुपया जमा किया था कि शादी करूंगा। जब वो बेटी उस बाप की इज्जत ना कर सकी तो कल को तेरी क्या इज्जत कर सकेगी? क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब उसकी इज्जत की लाज ना रख सकी तो ये तेरी इज्जत की लाज क्या रखेगी? तू कहेगा हजरत ये कसमें खा रही है, मैं कहूंगा झूठी है, कसमें झूठी तो खाता है। सच्चों को कसमें खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, झूठी कसमें खाते हैं। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जब ये उसे लात मार सकती है, मियाँ तो तुम्हारी तो औकात क्या है? मेरी बात गलत है क्या? और अगर आपको यकीन ना आए तो मैं मिसालें दे दूंगा आपको, एक नहीं 15 मिसालें दे दूंगा। हाँ, बड़ी मोहब्बत में शादी की थी, लात मारी, दूसरे के साथ चली गई, उसे भी लात मारी, तीसरे के साथ चली गई। खानदानी लड़की से अगर शादी करोगे, इज्जतदार लड़की से शादी करोगे, फाके से रहेगी मगर इज्जत से तेरे घर में बैठी रहेगी। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। खानदानी बच्चियों की बात है ये बाजार में जो चलती फिरती मेरी मोहब्बत है ना, तू मोहब्बत में शादी नहीं कर रहा, अपनी तबाही पर दस्तखत कर रहा है। तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है, शिकारी जब जाल लगाता है तो जाल में बड़ा अच्छे से दाना डालता है, और जब आता है शिकार तो सोचता है कि मुझे दाना फ्री में मिल गया, मगर पता नहीं है तो फंसने वाला है। मुफ्ती साहब बहुत अच्छे। ये जो मेकअप करके जींस पहन के टॉप पहन के बाल खोल के निकल रही हैं, ये ऐसे नहीं है दाना डाला जा रहा, जिस दिन फंस गया बेटा जिंदगी पे रोएगा। जब आज नहीं डर रही है, ये बाल खोल के मेकअप करके जींस पहन के जब आप घूम रही है तो कल छोड़ देगी, कल तुझे कोर्ट कचहरी में घुमाएगी बेटा। वो ऐसे तड़ बोलेगी, ऐसे तड़ बोलेगी, तेरी औकात नहीं है, तो इसकी बातों का जवाब दे दे। जो आज भी पर्दे में हया के साथ, आज भी अपने बाप के घर में बैठी है, आज भी पर्दे में बैठी है, आज भी नमाजों का ख्याल है, आज भी भाई की इज्जत का ख्याल है, आज भी जो बेटी बाहर पे पर्दा नहीं निकलती इसलिए कि मेरे भाई की इज्जत नीलाम ना हो जाए, मेरे बाप की इज्जत नीलाम ना हो जाए, मेरी माँ की इज्जत नीलाम ना हो जाए, जिसे आज अपने भाई की इज्जत का ख्याल है, अपने बाप की इज्जत का ख्याल है, खुदा की कसम कल शादी के बाद उसे अपने शौहर की इज्जत का ख्याल होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे हैदरी। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। जरा बात बढ़ा कर मेरे भाई, आवाज दबाओ मत, थोड़ा बढ़ा। बस जो करें आप, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत दिल से बोल रहा हूँ, अल्लाह करे कि तुम्हारी समझ में आ जाए मेरी बात है, अल्लाह करे कि तुम्हारी समझ में आ जाए बात है। खुदा की कसम लोगों तबाह हो गया मेरा माशरा, शिराज़ा बिखर गया, कहने लगा तेरा रास्ता तेरी तरफ है, वापस जा। मैंने मोहब्बत की मगर तेरी घोड़ी की ने इसकी आदत ने मेरी आंखों को खोल दिया। जब आज तू भाग के शादी कर रही है तो तेरी बेटी ना भागेगी कल? आपने मिसाल सुनी है ना, गंदी बोटी का गंदा शोर हुआ होता है। शादियां करो ना तो बहुत सोच समझ के करो, इन प्यारों में ना बह जाओ। एक औरत वो है कि जो अपने शौहर के हुक्म के खिलाफ कदम तक नहीं उठाती, वो है एक बेटी, वो है कि अपने भाई के डर से अपने घर से कदम नहीं निकालती। यही इज्जत वाली हैं।
और एक औरत वो है कि जो चंद सिक्कों के खातिर क्या क्या न करती है। मेरी बात एक कड़वी है मगर कह दूं हैं? कल इसी स्टेज पर एक कलमा पढ़ने वाली आएगी जो चंद पैसों के खातिर क्या क्या ना कहेगी और क्या क्या ना सुनेगी। कलमा पढ़ने वाली होगी, बगैर कलमा पढ़ने वाली होती तो मुझे कोई अफसोस न था। सिर्फ चंद सिक्कों के खातिर आएगी, क्या क्या ना उसे कहा जाएगा। एक तरफ कव्वाल बैठा होगा, एक तरफ वो बैठी होगी और वो उसको क्या क्या कह रहा होगा और आप मजे ले रहे होगे और ये अल्लाह वाला गवाह होगा। खुदा की कसम कयामत होगा, दादा मियाँ का हाथ होगा, तुम्हारा गिरेबान होगा। कर लो जो तुम्हारा दिल करे, कर लो जो तुम्हारा दिल चाहे। कल मैदाने महशर होगा, ये अल्लाह वाला होगा और ये पूछ रहा होगा मेरे मौला मैंने सजदे कर करके तुझे राजी किया था, मैंने अल्लाह अल्लाह करके तुझे राजी किया था, तूने विलायत का ताज मेरे सर पर रखा था, लेकिन जब मेरा विशाल हो गया तो मेरे उर्स के नाम पर इस ने वहां नंगा नाच मचाया था। मुझे चाहिए, बिल्कुल हक बात है, बिल्कुल हक बोल रहे हैं। और अल्लाह वाले की गवाही होगी खुदा की। जी जी, और ये गवाही होगी, कोई माई का लाल इसे अगर झुटला दे तो मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा, इससे बड़ा जुमला नहीं। कयामत में ये हाथ गवाही दे रहे होंगे, ये आंखें गवाही दे रही होंगी, ये पैर ये जबान गवाही दे रहे होंगे, तो ये अल्लाह वाला तो आज भी अपने मजार में जिंदा लेटा है। ये सब कुछ तुम्हारी हरकतों को देख रहा है, ये जो छापे लगाई जा रही है ये सब देख रहा है। आज तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी मस्जिदें बिना प्लास्टर की पड़ी हैं, तुम्हारी मस्जिदों में आज प्लास्टरों की जरूरत है। आज तुम्हारी जवान बेटियां हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही है, उनके बापों पे 10-10 लाख रुपया नहीं है। आज कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो कढ़ाई करके कार चौक करके अपना पेट पाल रही हैं। अगर आपको यकीन ना है तो आओ मैं तुम्हें बताऊं कि कार चौक करके आज की बेटियां अपना बदन ढक रही है। आज उनके शादियों के लिए पैसे नहीं है, हमारे उर्सों में कई लाख के मुकाबले हो रहे हैं। क्या इसका हिसाब अल्लाह को ये कौम नहीं देगी? अरे कितना अच्छा होता दादा मियां का उर्स होता और जिस पैसे से मुकाबला हो रहा, मुकाबला नहीं होता बल्कि इस पैसे से अपनी बस्ती की गरीब बच्चियों की शादियां कराई जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद और से दादा मियां, नारे तकबीर। गरीब बच्चों की अगर खुदा की कसम हर उर्स पे 5 लड़कियों की शादी हो जाती, 5 बच्चियों का निकाह हो जाता और ये कमेटी वाले सीना तान के कहते ओ गरीब बाप तू टेंशन ना ले, आने वाला है दादा मियां का उर्स, तू अपनी बेटी का रिश्ता तलाश कर ले, शादी हमारी कमेटी का खर्चा हमारी कमेटी उठाएगी, शादी का खर्चा दादा मियां के उर्स की कमेटी उठाएगी। हाय हाय तेरा उर्स पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम। मैंने एक जगह कहा कि अपने उर्स में ये 1.5 लाख का मुकाबला किस लिए, बोले हजरत नाम हो जाए। मन की ऐसी बात ना बता दूं कि इससे बड़ा नाम हो जाए। बात है मुफ्ती साहब, कोई जवाब नहीं, इससे बड़ा ना नाम हो जाए। मैं छत्तीसगढ़ में तकरीर करने गया एक जगह, तो वहां मुझे पता चला 50 चादरें आती हैं मजार पर, एक चादर का खर्चा 1 लाख का आता है। कैसे? बड़े बैंड बाजे से हाई फाई तरीके से, बहुत लंबे चौड़े आन बान शाम से आते हैं। मैंने तकरीर करी, मैंने समझाया आला हजरत का फतवा है अगर मजार पे एक चादर पड़ी है ना तो दूसरी चादर की जरूरत नहीं है जब तक वो खराब ना हो जाए। मसला है ये जो 50-50 चादर मजार पर डालने ना इसकी जरूरत नहीं है। इससे बेहतर है कि कोई गरीब बच्ची हो ना, ये चादर इस मजार पे ना डाल करके उस गरीब बच्ची को चादर दे दो, ज्यादा सवाब मिलेगा। किसी सर्दी के मौसम में किसी गरीब को वो चादर दे दो, ज्यादा सवाब। तो मैंने कहा ये 1-1 लाख की जो चादरें चल रही है अगर ना चढ़ाओ 1 लाख की चादरों को, ये चंदा इकट्ठा कर लो और अपने इस उर्स में 50 लड़कियों का निकाह कर दो, तो खुदा की कसम जमाने में भी और मरने के बाद मैदान महशर में तेरा उर्स तुझे जन्नत दिला देगा। हाय हाय, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह।
तेरा उर्स तुझे जन्नत दिला देगा। हाय हाय लोगों को समझ में आई तौबा की। हजरत जब अगर ये मसला है तो हमारी जेब से तो खर्चा हो ही रहा है, अब चादर पे खर्चा नहीं करेंगे, गरीब बच्चियों के निकाह पे खर्चा करेंगे। अब जब वहाँ उर्स होता है ना तो उर्स से पहले कमेटी घूमती है, कहती है कि भाई कहाँ कहाँ गरीब लड़कियां हैं, उनके बापों से मिलते हैं और मिलने के बाद पता क्या कहते हैं, कहते हैं फला तारीख में अब हमने अपना उर्स रख दिया है, तुम अपना रिश्ता देख लो और रिश्ते के बाद में उर्स के मौके से बारात बुला लो, ठीक है। उर्स के लंगर में तेरी बेटी के बारातों का खाना होगा। उसका लंगर होता ना वो तेरी बेटी के बारातियों का खाना होगा, और जो भी रकम जो भी खर्च होगा ना तेरी बेटी का, तुझे खर्च नहीं करना, हमारे उर्स की कमेटी खर्चा करेगी। क्या बात है, बड़ी भीड़ भी हो जाती है उर्स में, इसलिए कि लड़की वाले रिश्तेदार आते, लड़के वाले रिश्तेदार आते। हाय हाय कितना अच्छा है, सब नीचे बैठ के ना दस्तरखान पे उर्स का लंगर खा के बाराती खुदा की कसम निकाह करते हैं। हाँ क्या बात है। काश सुन्नियों आज ये हो जाए ना मेरी कौम में, लेकिन कौम में ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा ना, इसलिए नहीं होगा ना, शैतान तुम्हारे सरों पे बैठा। बड़ी लोग कभी कभी कहते होंगे कहाँ यार इस मौलवी को बुला लिया, ये तो यार हमारी धुलाई करके जा रहा, मगर खुदा की कसम अगर ये मौलवी नहीं बताएगा तो लोगों तुम्हें कौन इस्लाह करेगा। मेरी कौम तबाह होने जा रही है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, शायद तुमने नहीं पढ़ा, सुन लो, आज भी फिलिस्तीन की बच्चियां खुदा की कसम ऐसा गंदा पानी पी रही है, उस गंदे पानी से तुम इस्तिंजा न करोगे, ऐसे गंदे पानी को पी रही है। जंगलों में उनके खेमे लगे हुए हैं, घास खा खा के फिलिस्तीन के बच्चे खुदा की कसम अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। फिलिस्तीन के बच्चे जो मर गए उन पर कफन के लिए उनके घर वालों पे पैसे नहीं है, ऐसे जेसीबी से गड्ढे करके उन्हें दफन कर दिया जा रहा है। आज मेरी लाखों लाखों रुपए इसी तरीके से लुटा दे रही है कि मरने के बाद इसका हिसाब नहीं होना है। एक एक सिक्के का हिसाब होना है कि तुमने किया क्या है, एक एक पैसे का हिसाब होना है कि तुमने किया क्या है। वो जलसे में आने वालों, अगर पैसा दो तो सोच समझ कर दो, पैसा लो तो सोच समझ करके लो। ये अगला वाले का तैयार है, यहाँ जो हराम काम होगा जो उसको कराएगा उसकी जिम्मेदारी उसके गले में। दुनिया में सबसे पहला कत्ल हाबिल ने किया। हाबिल और काबिल दोनों भाई, दो सगे भाई, एक भाई ने एक भाई का कत्ल कर दिया। कयामत तक जितने भी कत्ल होंगे, कत्ल करने वालों को तो गुनाह मिलेगा, लेकिन सब कत्ल का गुनाह उसके गले पे डाला जाएगा जिसने ये सबसे पहला कत्ल किया, जिसने इसको राइज किया। ये जो कव्वालियां होंगी, मुकाबले होंगे, नाच होंगे, हरामकारियां होंगी, वो जितने लोग देखने आएंगे सबको तो गुनाह मिलेगा, लेकिन उन सब के बराबर गुनाह उसको मिलेगा जिसने इसके लिए चंदा इकट्ठा किया, जिसने उनको बुलाया, जिसने ये सबके बराबर मिलेगा। देख ले मरने के बाद हिसाब सबका होगा, देख ले मरने के बाद हिसाब सबका होना है। मेरे भाइयों जरा गौर तो करो, गौर तो करो। आज हो क्या गया, आज हो क्या गया है मेरी कौम को। आज जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, यहाँ भी नाते रसूल पढ़ी गई। मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ, यहाँ पढ़ी जा रही है कि नहीं पढ़ी जा रही है, पढ़ी जा रही है। हदीसों के मफहूम बताए जा रहे हैं, बुजुर्गों के वाकयात बताए जा रहे हैं। लेकिन कल यहाँ कैसा हुड़दंग होगा। जिस रहल पे है, जिस रहल पे कुरान रखा है उस पे सुअर का गोश्त रख दो। बोलो, बातें मेरी कड़वी हैं मगर मैं करता हूँ। या अल्लाह ने मुझे को हिम्मत दी है, मत बुलाना अगले साल, पूरी जिंदगी मत बुलाना। मेरी किस्मत का मेरा मौला मुझे अता करके छोड़े। मगर कयामत के दिन, मैं कयामत के दिन अपनी रब की बारगाह में कह दूंगा, मेरे मौला मुझे बुलाया था इस उर्स के जलसे में, लेकिन मेरे मौला मैं तेरे नबी की शरीयत सच्ची सच्ची बता के आया हूँ। बिल्कुल हक बात है मेरे मौला, मैं अपना हक अदा करके आया हूँ। मेरे जुमलों से तकलीफ हुई थी, लेकिन मौला मैंने अपने फायदे के लिए नहीं बोले थे, वो इन्हीं के फायदे के लिए बोले थे। लोगों, जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो, जी बिल्कुल हक बात है। आज ही मिंबर रसूल बना है, जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वो मिंबर रसूल होता है।
जहां पर नबी की नात पढ़ी जाए ना वो मिंबर रसूल कहलाता है, वो हजरत हसन की मसनद कहलाती है। जहां नबी की नात हो जाए वो हजरत हसन की मसनद हो जाती है। जहां नबी की नात बैठ के लोग सुन ले वो मुस्तफा का जलसा हो जाता है। कल यहीं पर जहां हजरत हसन की मसनद बनी है यहीं पर खुदा की कसम नंगा नाच होगा। मेरे नबी को कितनी तकलीफ होगी, क्या करा रहे हो तो। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये उलमा गवाह है, बरेली में उर्स होता ना तो एक दिन मुशायरा होता है और एक दिन उलमा की तकरीरें होती हैं। ये गवाह है और आप भी देख लेना, पहले दिन मुशायरा होता है, स्टेज पर नहीं होता, मुशायरा नीचे होता है। मेरी बात गलत तो नहीं है? क्यों? जबकि नबी की नात पढ़ना सवाब का काम है, लेकिन इसलिए मुशायरे नीचे करते हैं कि उलमा का मकाम आला है। कल उलमा यहाँ बैठेंगे, यहाँ पर सबको नहीं बिठाया जाएगा, यहाँ नबी के वारिस बैठेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम बैठेंगे, इसलिए नीचे बिठाया जाता है नात पढ़ने वालों को। हाय हाय, आज यहाँ पर ये मिंबर रसूल बना है, कल क्या होगा इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। मेरी कौम के हालात क्या है मेरे भाइयों, मालूम है? एक शेख चिल्ली नाम का आपने सुना होगा, वो गैर मुस्लिम है। उसकी डायरी में उर्सों की तारीख ज्यादा लिखी हुई है। हकीकत बता रहा हूं, आज तुम्हारे उर्सों में शेख चिल्ली आ रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा हमारे उर्सों में। अल्लाह वाले को गवाह बनाकर हम डंके की चोट पर हराम काम कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हारा गलत काम कर दूं मेरे खिलाफ, आप FIR कर दें, मैं ले दे के मसला सुलझा सकता हूं, अपनी बात को मनवा सकता हूं। लेकिन किसी मंत्री की आप चोरी कर ले, मंत्री चाहे तो जमीन में घुसड़वा देगा, इसलिए कि बात उसकी चलती है। हक बात है, पावर है उसकी हजरत। बात समझ में आ रही है? जी जी। अभी आपसे मेरा घपला हो जाए, मैं FIR कर दूं तो आप अपने काम को निपटा लोगे, मौलवी गुलफाम का मसला। लेकिन किसी मौजूदा मंत्री से आपका पंगा हो जाए और वो अगर फोन करके कप्तान को कह दे इसे उठा ले, बच जाओगे? बोलो। आप कहोगे भी यार दरोगा जी थोड़ा मान जाओ, देख लो, थोड़ा सा मसला कर लो, तो दरोगा कहेगा मैं मान तो जाऊं, डंडा ऊपर से है। क्या बात है, बहुत अच्छा, डंडा ऊपर से है। हमने जो जिंदगी में अपने गुनाह किए होंगे अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह मान जाएगा, हो सकता है वो माफ कर दे। लेकिन जो गुनाह इनके सीने पे खड़े होकर किए, ये मालूम है कौन है? ये मोहम्मदी सरकार के मंत्री हैं। बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी की सरकार है, उसके मंत्री लेते हैं। जब ये अल्लाह की बारगाह में कहेंगे तो नहीं चलेगी। अल्लाह फरमाएगा मैं मान तो जाता, मगर मेरा वली तेरे खिलाफ शिकायत कर रहा है। क्या बात है मुफ्ती साहब, कोई जवाब नहीं आपका। ऐसे क्या बात है, वाह वाह। अरे तू तो मेरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तू तो मेरा नाफरमान बंदा है, मैं तेरी मानूं या अपने फरमा बरदार बनूं? क्या बात है, वाह वाह। हरी टोपी वालों जल्दी आ जाओ, अल्लाह सलाम। अच्छा बताओ, ये जाने की तकरीर हो रही है? अल्लाह सलामत आपको। एक बात बताऊं, मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई, शायद ऊपर हो गई 1 घंटे से। ये तो मैं मोहब्बत है आपकी तकरीर कर रहा हूँ। हाँ, और आप सुन रहे हैं, और बहुत कामयाब तकरीर है। मैं उम्मीद रखता हूँ अगर 2 लोग भी मेरी तकरीर सुन के सबर गए ना, तो खुदा की कसम मेरा तो बोलना कामयाब हो गया। समझ रहे हैं आप? हाँ, मेरा तो बोलना कामयाब हो गया। मैं तुम्हें तारीख बता रहा हूँ, तुम्हारी बेटियों की तारीख सुन लें आप। मदीना में शहजादी निकली, मनचले ने निगाह डाली, पीछा कर। ये शहजादी बोली क्यों? कहने लगा मैं दिल दे बैठा हूँ, शादी करना चाहता हूँ। नेक बच्ची थी, नेक खानदान से थी, पता चल गया इसके दिल को बीमारी लगी है, मोहब्बत नहीं है, इसके दिल में बीमारी लग गई है, इसको इलाज कराना पड़ेगा। और उसे पता था कि इसका इलाज कहाँ होगा। इलाज सबका है,
मर्ज भी है तो इलाज भी रखा अल्लाह ने। अरे बोलो रखा कि नहीं रखा है? हवाई असर है बात सही है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में उसका इलाज भी रख दिया। बोलो रख दिया कि नहीं रख दिया है? कुरान के जरिए बड़े से बड़े जिन का इलाज हो जाता है। हाँ, और कुछ इलाज ऐसे हैं जो हो ही नहीं रहे। 12-12 साल से बदायूं में पड़े। मेरी बात गलत हो तो चलो कल बदायूं में मिलवाता हूं। 5-5 साल से कलियर में पड़े। मैंने कहा क्या हो गया? कहने हजरत जिनी नहीं जाता। मैंने कहा कितने साल से कलियर में? कहने लगा 5 साल से। मैंने कहा साबिर साहब की बेउर्मती कर रहा, तो इनकी बेइज्जती कर रहा। कहने लगा क्यों? मैंने कहा साबिर साहब अगर निगाह उठाएं तो 12-12 कोस तक आ गया। बात है वो तो सब बहुत अच्छा। एक नजर उठाएं उड़ता परिंदा जल के कबाब बन जाए। ये तेरी बेटी का जिन नहीं जा रहा 12 साल से 5 साल से। अल्लाह की कसम अगर साबिर नजर डाल देना तो 1 मिनट ना लगेगा, जिन नहीं जिनका दादा भी जल के खाक हो जाएगा। बात है जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है मुफ्ती साहब? ये जिनी नहीं है, ये जिन तेरी बेटी खुद बन गई है। इस पे जिन नहीं चढ़ा, ये खुद जिन है। जिन हो तो उसे उतारा जाए। मेरी बात गलत नहीं है। जो सो रहा उसे जगा दोगे, जो जाग रहा उसे कैसे जगाओगे? जिस पे हवाई असर है मियां उसे तो ठीक कर दोगे, जिस पे असर ही नहीं है उस पे कौन सा असर काम, कौन सा आप मंत्र काम करोगे? झूठे बाप, झूठे असर, झूठे बाप, झूठा मरीज, झूठा आमिल। ये जो आमिल इलाज कर रहे हैं ना कि तुझे करा दिया, तेरे ऊपर जिन्हें ये कर दिया, खुदा की कसम ना इस दोनों ये मरीजा झूठी है, ये बाबा झूठा, दोनों झूठे। खुदा की कसम ये तुम्हारी बेपर्दगियों के हैं। सोनिया गांधी पे कभी जिन्ना आया, मायावती पे कभी जिन्ना आया। ये तो कभी कुरान में नहीं पढ़ती। तेरी बेटी कुरान पढ़ के जिना गया। चलो ठीक है, कोई एकाध मसला हो गया, सुन लिया, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो गया ऐसा, हो जाता, हो जाएगा। लेकिन जत्थे के जत्थे, दर्जने की दर्जने कन्नौज में 72 मदार निकाल लिए, वहां पटकियां खा रही है कि अभी जिना रहे हैं। नहीं एक बात बताओ, करबला वहां हुई, इराक, ठीक है, इमाम हुसैन ने सर वहां कटाया, मजार इंटरनेट चल रहा है कि यहाँ का बटन दबाओ तो वहां जाके मैसेज पहुंच रहा है। नहीं मेरी बात समझने की है कि नहीं यार? सर कटाया करबला में, मजार कन्नौज में निकल आए। और मेरे पास एक फोन करके करा, मौलाना सोच समझ के बोला करो। मैंने कहा बेटे सोच समझ के ही बोलता हूं मैं। जहां हुसैन ने सर कटाया है वही करबला है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला बनाने के लिए अली के बेटे को सर कटाना पड़ता है। क्या बात है मुफ्ती साहब? अली असगर को गले पे तीर खाना पड़ता है तब जाके करबला बनता है। कुंदरकी की करबला अलग है, बिलारी की करबला अलग है, तुम्हारे गांव की करबला अलग है। उंगली कटी हुई करबला बन गई। हर गांव में करबला है। जैसे काबा एक है वैसे ही करबला एक है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। करबला है, कोई करबला नहीं है एक करबला के अलावा। हर जगह करबला बन जाएगी तो मैं तो अपने गांव में कमा लूंगा। क्यों जाऊं मैं हज करने? 5000 ईंटें लगाऊंगा, काला रंग करा दूंगा। नहीं कर सकता क्या यार? है 5000 ईंटों में बन जाएगा इतना बड़ा। और काला कलर करके काला गिलाफ लटका के मियां हो गया काबा। मियां पूरी दुनिया का सोना चांदी लगा दो, काबा एक ही रहेगा। हक बात है, बहुत अच्छा पैगाम। पूरे गांव वाले अपनी जमीनें छोड़ दो, ये करबला एक ही रहेगी। करबला बनाने के लिए अली के बेटे को सर कटाना पड़ता है तब जाके कहीं करबला बनता है। अपने गांव के खेतों के आसपास जमीन छोड़ दी, करबला बना। सुने लड़की ने कहा फिर क्या चाहता है? कहने लगा मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। बिल्कुल हालात हाजरा पर तफरीर कर रहा हूँ, बिल्कुल हालात हाजरा। मेरी बहनें भी सुने, मेरे भाई भी सुने। पहले तो जो तुमसे कहे मैं शादी करना चाहती हूँ, या कोई लड़का लड़की से कहे मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, तो सोच लेना जी ये सब कुछ ठुकरा रहा है तो कल तुझे नहीं ठुकरा सकता।
बात है कि नहीं? लड़की ने कहा वाकई शादी करना चाहता है? कहने लगा बिल्कुल यस करना चाहता हूँ। क्यों? मोहब्बत हो गई है। वही आज वाला जुमला। लेकिन खुदा की कसम किसी बाजार में घूमने वाली से इसका पंगा नहीं पड़ा था, किसी मार्केट में बेपर्दा घूमने वाली से पंगा नहीं पड़ा था, रातों को कुरान पढ़ने वाली से पंगा पड़ा था। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह करने वाली से आज इसका पंगा पड़ा। कहने लगी वाकई मोहब्बत हो गई? हाँ मोहब्बत हो गई है। तो कहने लगी जो मैं कहूँगी वो कर लेगा? कहने लगा हाँ मोहब्बत हो गई है, जो तू बोल मैं करने तैयार हूँ, तेरे लिए जान देने तैयार हूँ, तेरे लिए समंदर में छलांगे लगाने तैयार हूँ, तेरे लिए पहाड़ से कूदने तैयार हूँ, बता करना क्या है, तेरे लिए हर कुछ कर सकता हूँ। लड़की ने कहा तुझे पहाड़ से छलांग लगाने की जरूरत नहीं, समंदर में कूदने की जरूरत नहीं, मरने मारने की जरूरत नहीं, ओनली सिंपल सा एक काम है, अगर मोहब्बत है वो काम कर दे, 40 दिन के बाद इसी चौराहे पे मिलेंगे, शादी का पैगाम तू नहीं, शादी का पैगाम हम देंगे। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर। लड़की ने कहा पैगाम तुम नहीं दोगे, फिर पैगाम हम देंगे, हमारी शर्त पूरी कर दो। कहने लगा शर्त बता, जो भी तेरी शर्तें पूरी करूंगा वादा करता हूँ। लड़की ने कहा पैसा नहीं लगेगा, माल नहीं लगेगा, जान लेना नहीं है, जान देना नहीं है, बड़ी आसान सी शर्त है, बड़ी छोटी सी शर्त है मेरी, तो उस शर्त को पूरा कर दे। 40 दिन के बाद यही आना, तू मत कहना, हम कहेंगे कि तुझसे शादी करना चाहते हैं। तो कहने लगा फिर बताओ वो तेरी शर्त क्या, पहले उसी को ना पूरा कर दे। हाय हाय जरा गौर करें यार, सीरत फातिमा में ढल कर जवान हुई थी वो लड़की खड़ी है, हाय हाय जिसने रातों को कुरान पढ़ पढ़ के अपनी जवानी की दहलीज पे कदम रखा था, आज ये वो लड़की खड़ी है। हाय हाय आज की लड़कियां तलाश करती है मेरा हमसफर ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, जो बड़ा स्मार्ट सा दिखता हो, मेरा हमसफर ऐसा हो जो बाजारों में घुमाए मुझे, मेरा हमसफर ऐसा हो जो मार्केटिंग भी कराया करे, मेरा हमसफर ऐसा हो जो मुझे ठेलों पे खड़े होकर के चाउमीन और गोलगप्पे के जायके भी दिलाया करे, मेरा हमसफर ऐसा हो जो मुझे यहाँ वहाँ भी खूब घुमाया करे, मेरा हमसफर ऐसा हो जो गर्मियों में नैनीताल की सैर भी कराया करे, मेरा हमसफर ऐसा हो जो सर्दियों में मुंबई के समंदर के तट पे जाकर सेल्फियां खींचा करे। ओ मेरी बहनों, तुम्हारी ये तो ख्वाहिश है, काश तुम्हारी ख्वाहिशें ये भी होती कि मेरा हमसफर ऐसा हो रात को जाग के तहज्जुद भी पढ़ा करे, मेरा हमसफर ऐसा हो सुबह को फजर के बाद कुरान की तिलावत भी किया करे, मेरा हमसफर ऐसा हो कि जमाना सो जाए मगर वो अल्लाह अल्लाह के नारे लगाता हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, ये तमन्ना भी हो जाती एक बार। लड़की ने कहा शादी करोगे? कहने लगा हाँ हाँ मैं शादी करूंगा, अपनी शर्त बता। तो कहने लगी मेरी शर्त सुन ले। लड़की को पता था बीमार है, मोहब्बत नहीं है बीमारी है, और आज जो ये मोहब्बत चल रही है मोहब्बत नहीं वाकई ये बीमारी है, और ये बीमारी 3 महीने में सही हो जाती है निकाह के बाद, बस 3 महीने से चौथा नहीं लगता, इल्ला माशाअल्लाह कि सब चल रहा ठीक ठाक चल रहा, सब तो एक से होते नहीं है मगर ज्यादातर ऐसे ही हो रहा, ज्यादातर यही हो रहा। लड़की से कहा बता तो शर्त क्या है, सुनना चाहते हैं आप लोग? शर्त सुने। कहने लगी पूरा करेगा? कहने लगा जान की हद तक है तो पूरा करेगा, बता क्या? तो लड़की ने कहा जान नहीं चाहिए, आज के बाद यहां से घर ना जाना, सीधे मस्जिद नबवी में जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी वो है जिसको मेरे नबी ने बनाया, जो मदीना शरीफ में है, उसमें एक नमाज पढ़ो तो 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। कितनी नमाजों का सवाब मिलता है? अल्लाह हम सबको उस मस्जिद में नमाजें पढ़ना नसीब करे। इन्हें जगाओ 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 जगाओ, जागो जागो, अरे सोने की रात नहीं, सोना बनाने की रात। कहने लगी मस्जिद नबवी में जाना, फिर क्या करूं? कहने लगा वुजू करना,
फिर क्या करूं? कहने लगी अगली सफ में खड़े होना। फिर क्या करूं? कहने लगी सुन ले, 40 दिन तक मस्जिद नबवी में पहली सफ में खड़े होके उमर इमाम है, उमर के पीछे 40 दिन बाजमात नमाज पढ़ लेना। 40 दिन उमर के पीछे मस्जिद नबवी में पहली सफ में खड़े होके बाजमात नमाज पढ़ के 40वें दिन यहीं आना। तुझे कहने की जरूरत नहीं, हम शादी का हाथ मांगेंगे। लड़की को पता था, लड़की ने कुरान में पढ़ा था इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। कुरान में है बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। और रास्ते में किसी लड़की को टॉर्चर करना ये बेहयाई की बात नहीं है। इसको पता था कि इसको रोकने के लिए सिर्फ नमाज ही एक ऐसा वजीफा और ऐसा अमल है जो इसकी बेहयाई से इसको दूर कर देंगे। 40 दिन की नमाज पढ़ना, हाँ 40 दिन की नमाज पढ़ना। मालूम है लड़के ने जवाब क्या दिया? अगर इससे भी सब कोई काम होता वो भी कर गुजरता, लेकिन ये तो बड़ा छोटा सा काम है। लड़की वादा कर 40 दिन के बाद इसी चौराहे पे आके मिलेंगे, उसके बाद वहाँ तेरा हारा भागेंगे, तू शादी के लिए राजी हो जाना। लड़की ने कहा वादा करती हूँ, मैं राजी हो जाऊंगी, मैं तुझसे शादी करने पर राजी हो जाऊंगी। चल तू 40 दिन की नमाज पढ़ने के लिए चला जा। वो लोगों जरा गौर करो, ये मस्जिद नबवी में गया, जाने के बाद वजू किया और वजू करके मुसल्ले पे खड़ा हो गया। पहली सब में उमर के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ा। एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा। लोगों नमाज ऐसी चीज है जो दुनिया की मोहब्बत निकाल के अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत दिल में पैदा कर देती है। नमाज एक ऐसी घुट्टी है जो दुनिया की मोहब्बत निकाल के और दिलों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का तूफान पैदा कर देती है। हाय हाय बस सुन लेना, 2 मिनट की तकरीर और है। 1:40 आ गया, मेरी 1.5 घंटा तकरीर हो गई तकरीबन। 1.5 से भी ऊपर हो गई, पता ही नहीं चल रहा यार तकरीर कितनी लंबी हो गई। सच में नहीं पता चल रहा है। आपको पता चल रहा है? अच्छा लग रहा है? अमल होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह बरकतों से नवाजे। साहिब मज़ार निगाहे करम करेंगे, इंशाअल्लाह बरकतें मिलेंगी। बड़ी बात है। 40 दिन की जब नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने पे जब चेहरा खिल जाता है तो दिल क्यों नहीं खिल जाएगा? कोई मैका भी इतना चेहरे को नहीं खिलाता जितना नमाज खिला देती है। नमाज वो है जो जाहिर भी साफ कर देती है, बातिन भी पाक कर देती है। नमाज वो है जो चेहरा भी चमका देती है, दिल को भी चमका देती है। 40 दिन की नमाजें पढ़ी, हजरत उमर के पीछे पढ़ी, मस्जिद नबवी में पढ़ी, बजमात पढ़ी, पहली सफ में खड़े होकर पढ़ी। लोगों दिल की दुनिया ही बदल गई, लोगों दिल की कैफियत ही बदल गई, लोगों दिल की हालत ही बदल गई। अब तो दुनिया रह ही नहीं गई, अब तो दुनिया की मोहब्बत से इसे नफरत सी होने लगी थी। इसके दिल में मदीने वाले मोहम्मद की मोहब्बतें जलवा हो गई थी। नबी की मोहब्बतों ने डेरा डाल लिया था, नबी की मोहब्बतों ने घर कर लिया था। मौलाना लोगों जरा गौर करो, रात और दिन अब तो एक ही जुमले थे, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। लोगों अब तो बस एक ही तमन्ना थी, किसी आशिक ने क्या कहा है, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। 40 दिन के बाद आ गया उसी चौराहे पर, लड़की भी वादे के मुताबिक वादा। लेकिन नीर नौजवान का आने का अंदाज है। 40 दिन पहले आया था तो इसकी निगाहें लड़की के ऊपर थी। आज 40 दिन के बाद आया है तो निगाहें जमीन पे पड़ी। निगाहों को उठाते ही नहीं। लड़की ने कहा क्या हुआ, निगाह क्यों नहीं उठती? कहने लगा ओ लड़की मैं आया तो इसलिए हूँ कि मैंने वादा तुझसे कर लिया था, वरना वह आने का कोई काम ही नहीं रह गया था। क्या हो गया? देखेगा नहीं मुझे, मैं वही हूँ, शादी नहीं करेगा मुझसे? कहने लगा नहीं, अब जो तेरी मोहब्बत थी ना वो दिल में रह ही नहीं गई, कोई और मोहब्बत बस गई है। कोई और लड़की देख ली क्या? कहेगा नहीं, अब जो दिल में मोहब्बत बसी है ये इतनी खूबसूरत मोहब्बत है कि
पूरी दुनिया का हुस्न एक पल्ले में रख दे, मेरी मोहब्बत एक पल्ले में रख दे, तब भी दुनिया का हुस्न फीका है। दुनिया का हुस्न के सामने कोई माना नहीं रखता। लड़के ने कहा कौन है जो अब जिसे दिल दे के आया है, जिससे मोहब्बत करके आया है? तो कहने लगा किसी दुनियादार हसीना से मोहब्बत नहीं की है, अब मालिक मदीना से मोहब्बत की है। अब नबियों के सरदार से मोहब्बत की है। अब इस दिल में अगर किसी की मोहब्बत है तो मदीने वाले की है, किसी के जलवे है तो मदीने वाले के है। अब इस दिल में गुंजाइश ही नहीं है कि अब किसी की तरफ निगाह उठा के देखो। ए दिल से में आने वालों, तुम्हारा दिल नबी की मोहब्बत से खाली है। इस दिले दुनिया की मोहब्बत दिल में बस जाती है, मोबाइलों की मोहब्बत, गाड़ियों की मोहब्बत, बंगलों की मोहब्बत, मालो तोलों की मोहब्बत, इधर उधर की मोहब्बत। इस दिल में एक बार मदीने वाले की मोहब्बत बसा के देखो, सारी मोहब्बतें तुम्हें फीकी नजर आ जाएंगी। एक बार वो मोहब्बत बसा के देखो, खुदा की कसम हर मोहब्बत तुम्हें फीकी नजर आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह, हबीबे खुदा का नजारा करो, दिलो जान उन पर निशाना कर। ये एक जान क्या है, अगर हो करो तेरे नाम पर ही वारा करो। अल्लाह अल्लाह, लड़की ने कभी कोई चाहत, कोई आरज़ू तेरी, कोई ख्वाहिश, तो कहने लगा अब चाहत भी है तो बस उन्हीं से है। हाय 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 हाय, अब किसी से नहीं। उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको क्या दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो? कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। जोर से आखिरी पैगाम सुने, आखिरी पैगाम सुने लोगों। कहने लगी लड़की फिर तेरी कोई तमन्ना तो होगी, तेरी कोई आरज़ू तो होगी, तेरी कोई ख्वाहिश तो होगी। आखिरी पैगाम सुने, अच्छा लगे तो कोई तो खड़े होकर नारा लगा देना। लड़का झूमता जा रहा था और कहता जा रहा था, निगाहें झुकी हैं, हाँ हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है। लड़की ने कहा क्या ख्वाहिश है, क्या तमन्ना है, बता तो दे। तो अपनी तमन्ना बता रहा था, अपनी ख्वाहिश बता रहा था। क्या है इसकी तमन्ना? सुनो, इसकी तमन्ना को बेदम शाबाशी अपने अंदाज में बयान करते हैं। ये झूमता जा रहा था और कहता जा रहा था, अब मेरी तमन्ना ये है, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो आका सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। जोर से बोलो। थोड़ी हजरत से ये हल्दी जल रही है, इस पर तकरीर। क्या बात हो महशर में आका, इतना तू करम करना या रसूल अल्लाह। ए चश्मे करीमाना, ए आका जब जान लबों पर हो आका तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने आका जब अपना बनाया है, कल मैदाने मैशर में रब के सामने भी कह देना ये है मेरा दीवाना। लोगों, इस दिल को इतना सस्ता ना करो कि किसी की मोहब्बत में बह जाए। इस दिल को इतना कीमती करो कि इस दिल में मदीने वाले की मोहब्बतों को बचा लो। रहें उनके जलवे, बसें उनके जलवे, इस दिल को ऐसा बना लो। और ये दिल में मोहब्बत कैसे पैदा होगी? दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालो, ज्यादा से ज्यादा नबी का उठते बैठते चलते फिरते लोगों नबी का दुरूद पढ़ो। इंशाअल्लाह दुरूद की ये बरकतें होंगी कि इस दिल में मदीने वाले की मोहब्बत पैदा हो जाए। बस मेरा ये पैगाम आप तक था। अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अजान की फरमाइश बहुत देर से हो रही है, इजाजत हो तो मैं फरमाइश पूरी करूं। ऑपरेटर साहब जरा ई को बढ़ाएं, इसका गूंज बढ़ाएं। बहुत अच्छा आपका साउंड बोला, इसका ऑपरेटर साहब गूंज बढ़ा दें। हेलो 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 हेलो, और ई को और बढ़ाइए, इसका और बढ़ाइए। उस अजान का आलम क्या होगा जिसका पढ़ने वाला बिलाल हो, पढ़वाने वाला आमीना का लाल हो। और बढ़ाओ, एक गूंज बढ़ाओ। हेलो 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 गूंज ई को बढ़ाओ यार। हेलो हेलो हेलो
इनको भी इको का बटन याद नहीं है कौन सा है। इको का मतलब ये होता है कि एक बार बोलो बार बार आवाज आती है, हेलो 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 हेलो, ये इको। हेलो 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 और बढ़ा दो भाई, बोले सुभान अल्लाह। देखिए मैं ये नहीं कर पा रहे हैं, मेरी आपकी फरमाइश है इसलिए मैं आपको सुना दे रहा हूँ। अजान कभी भी सुना करो ना तो सारे काम बंद कर दिया करो, अजान का आवाज, अजान का जवाब दिया करो, ठीक है? इन्हें इको का ही नहीं पता है क्या है। क्या ऑपरेटर नहीं है क्या? मैं काम असल में सब कुछ कल के लिए रखा है, आज कुछ नहीं। समझ रहे हैं? सब कुछ कल के लिए, ऑपरेटर भी कल ही आएगा। हेलो हेलो हेलो, इससे ज्यादा इको तो खुद मेरे गले में है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। حي على الصلاة حي على الفلاح अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग।